Hello bachcho, let us read this question. The question says find the range of the expression x square minus x plus 1 divided by x square plus x plus 1. Let us see the key concept सबसे पहले. So key concept क्या है, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे. ये जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है ये बेसिकली x की टर्म्स में गिवन है. हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को मान लेंगे दैट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x. क्लियर. अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करके हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास इक्वेशन बनेगी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और हम कोशिश करेंगे कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी टर्म्स में बने. हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ एक्स. एक्स की टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए और जब एक्स की टर्म्स में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे तो हम क्या पुट करेंगे, उस पे कंडीशन पुट करेंगे कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स क्या चाहिए, रियल चाहिए, क्योंकि हमें जो एक्स हमारे पास है वो रियल है तो दैट मीन्स हमारे पास जो रूट्स होंगी वो भी रियल होंगी. अगर रूट्स रियल है तो हमें पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो ये अप्लाई करेंगे और यहां से आपके पास रेंज आ जाएगी. रेंज बेसिकली क्या होगी, y की वैल्यूज होंगी. क्लियर. ओके, नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन में सबसे पहले तो लेट अस कंसीडर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. अब ये जो डिनोमिनेटर में इसको दूसरी साइड ले जाएंगे सो यू विल गेट y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. अब हम क्या करेंगे, x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे. सो हमें मिलेगा y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. अब कंडीशन अप्लाई करेंगे दैट d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. अब यहाँ पर d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac. तो b की वैल्यू कितनी है आपके पास, y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1. a की वैल्यू y माइनस 1 है और c की वैल्यू अगेन c इज ऑल्सो y माइनस 1. c इज ऑल्सो y माइनस 1. तो बेसिकली इसको डायरेक्टली लिख देते हैं y माइनस 1 होल स्क्वायर. क्लियर. अब ये चीज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अब लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई इट. इसको सॉल्व करेंगे. सो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अगेन सिंप्लीफाइंग इट. सो यहाँ आ जाएगा माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10y एंड माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अगेन क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज. तो यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. नाउ अब हमें क्या करना है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई. स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई करेंगे. सो स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर वी कैन राइट इट लाइक माइनस ऑफ 9y माइनस ऑफ y प्लस ऑफ 3 लेस देन इक्वल्स टू 0. तो 3y कॉमन आएगा, अंदर बचेगा y माइनस 3. यहाँ पर माइनस 1 कॉमन, अंदर y माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0. सो y माइनस 3 एंड 3y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0. अब हमें यहाँ पर वो वैल्यूज चाहिए y की सच दैट ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो. राइट. सो अब देखो यहाँ पर लेट अस ड्रॉ. सबसे पहले तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और हमें दिख रहा है कि जीरोस, एक तो हमारे पास 3 मिल रही है 0 और एक 1/3 मिल रही है. राइट. 1/3. राइट. 1/3. अब देखो यहाँ पर अगर तो 1/3 से आप छोटी कोई भी वैल्यू कंसिडर करें, अगर हम 1/3 से छोटी कोई भी वैल्यू कंसिडर करेंगे तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन होगा ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन भी नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्म भी नेगेटिव, ये टर्म भी नेगेटिव. तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव. राइट. नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव. दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव आपके पास आएगा ये एक्सप्रेशन y माइनस 3 इंटू 3y माइनस 1. 1/3 और 3 के बीच में आपको नेगेटिव मिलेगा, 3 से ऊपर भी आपको पॉजिटिव मिलेगा. सो हमें तो नेगेटिव चाहिए एक्सप्रेशन दैट इज लेस देन इक्वल टू 0 या फिर 0 के इक्वल. सो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्लोज्ड इंटरवल 1/3 टू क्लोज्ड इंटरवल 3. ये आपके पास फाइनल आंसर होगा आपका. सो y बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर closed interval. Okay, hope you understood the explanation of this question. Thank you and best of luck.